हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। आज क्लास एक्सरसाइज 1.3 मैथ इंटीजर का हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। आज का जो क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें फिल करना है। देखो एक्चुअली मैं यहाँ पे एक्स वैल्यू रखा हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स में अगर आप देखोगे तो दिस विल बी द रेड लाइन, यहाँ पे फिल करना है वैल्यू। ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क पे अगर कुछ भी नहीं दिया हो तो आप क्या मान लोगे, एक्स मान लोगे। एक्स मान लो, आपके ऊपर है, चाहो तो ए मान लो, ठीक है। ए टू जेड कुछ भी मान सकते हो, बस इसकी वैल्यू निकालने के लिए। अगर यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखोगे ए की वैल्यू क्या होगी। तो 369 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 369 डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू 369। 369 डिवाइडेड बाई, जब ये क्या है, अप है, न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं है तो इसको 1 करके डिवाइड कर लो। ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, 1 हो गया। तो ये टाइप मीन्स मल्टीप्लीकेशन जानते हो ना, तिरछा, बस। तो 369 इंटू 1 इक्वल टू 369 इंटू ए। इक्वल टू के लेफ्ट हैंड पे देखोगे तो एलएचएस है, इक्वल टू के राइट हैंड पे देखोगे, पहला बता देता हूं, ये क्या है, एलएचएस। इक्वल टू उस साइड देखोगे तो ये क्या है, आरएचएस। एक को बताऊंगा सोल्यूशन करना, उसको जल्दी जल्दी कर देंगे, ठीक है। तो एलएचएस आरएचएस हो गया। जब हमें आरएचएस में ए की वैल्यू निकालना है तो जिसको आरएचएस है उसको हम एलएचएस बना देंगे, जिसकी वैल्यू निकालना है। 369 इंटू ए इक्वल टू 369 इंटू 1। तो 369 ए इज इक्वल टू 369 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और ये 369 है। इधर मल्टीप्लीकेशन है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, आरएचएस में डिवाइड हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू 369 डिवाइडेड बाई 369, ए इज इक्वल टू, दिस विल बी द, डिवाइड हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 1। तो यहाँ पे क्या वैल्यू होगी, 1। यानी ए इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम देखें तो 1, फिल इन द ब्लैंक्स में 1 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम सेकेंड को भी आप हल करोगे तो यहाँ पे आएगा -25 है और यहाँ पे क्या है, -1। तो यहाँ पे आप मानो ए जब मानोगे तो एक माइनस वाला कर दो, चलो बी को भी कर देता हूं। ये ए है और बी को भी मैं कर देता हूं। चलो इसको मैंने क्या माना, बी। अगर हम बी मानते हैं इसको तो -75 डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू -1। तो इसको भी हम रेशनल नंबर बना लेंगे। अब जस्ट आप जानते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दिस एंड दिस। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -75 इंटू 1 इज इक्वल टू -1 इंटू बी। तो b इज इक्वल टू -1 इंटू बी इज इक्वल टू -75 इंटू 1। तो -1 b माइनस बी इज इक्वल टू -75। तो दिस वैल्यू विल बी बिकम, माइनस से माइनस कुछ भी एलएचएस से आरएचएस में बराबर तो डिडक्ट हो हट जाते हैं आपस में, ये मालूम है कि दूसरा बता दूं, ओके। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, b इज इक्वल टू 75। तो v की वैल्यू क्या आ गई, 75। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, b इज इक्वल टू 75। जब -75 में 75 से डिवाइड करोगे तो -1 आ जाएगा। अब इसी प्रकार यहाँ पे क्या रखेंगे कि 1 आ जाएगा। तो कैलकुलेशन सेम कर लेना, यहाँ पे आप रखोगे 206। अब यहाँ पे -87 है और 87 आ जाए तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी माइनस डिवाइड माइनस प्लस 87 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 1। तो -1। अगर यहाँ पे -87 चाहिए तो यहाँ पे वैल्यू क्या होना चाहिए, -87। -87 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू -87। यहाँ पे -1 चाहिए तो 48 है। तो क्या यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, सेम है बिल्कुल। यहाँ पे वैल्यू मानूंगे b डिवाइडेड बाई 48। चेक कर देता हूँ, ऐसा कर देता हूँ। चलो देखो यहाँ पे अगर f का सॉल्यूशन देखोगे, अगर f का आप सॉल्यूशन देखोगे तो यहाँ पे हमने क्या मान लिया, c। तो c डिवाइडेड बाई 48 इज इक्वल टू -1। तो 1 को रेशनल नंबर बना लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम तो c इंटू 1 इज इक्वल टू -1 इंटू 48। तो c इज इक्वल टू c इंटू 1 इज इक्वल टू c -1 -48। तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू -48। तो -48 में 48 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, -1। 20 में क्या डिवाइड करोगे, -2 आ जाएगा। तो वैल्यू रख के देख लेना, यहाँ पे आ जाएगा, एक करा देता हूँ, सॉरी एक करा देता हूँ। देखो 20 थोड़ा 2 3 आया हुआ। तो 20 डिवाइडेड बाई, इसको मान लिया हमने d। तो d इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई -2, रेशनल नंबर बना लो 1। तो 20 इंटू 1 इज इक्वल टू -2 इंटू डी। तो -2 इंटू डी इज इक्वल टू 20। तो d इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई -2। यहाँ पे प्लस, तो प्लस और माइनस, प्लस में जब माइनस से डिवाइड होता है तो माइनस,
और 20 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 10। तो डी इज इक्वल टू कितना आ गया -10। तो -20 में -10 से डिवाइड करेंगे -2। देखो ये प्लस माइनस जरूर पढ़ लेना, मेरा इंट्रोडक्शन आप क्लास में मैंने पढ़ाया है। मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन ऑफ द साइन सिंबल्स जरूर पढ़ोगे आप। नंबर, यूनिट, सिंबल, इसके बिना मैथ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रखे कि -3 आ जाए, बताओ। जाहिर सी बात, 12 में 4 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, और -12 में जब 4 से डिवाइड करोगे तो -3 आएगा। तो दिस क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, आप कर लेना, एक बार प्रैक्टिस जरूर करना है, जस्ट ये बेसिक है। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो देखो, हमेशा फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना। क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर आपके पास है। राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स a, b सच दैट a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू -3। हमें 5 पेयर बनाने हैं ऐसे जिसमें अगर a भागे b, अगर a में b से भाग दिया तो क्या है -3। वन सच पेयर, एक ऐसा पेयर 6 -2, और इसका सॉल्यूशन नहीं दे दिया बिकॉज अगर हम ऐसे हल करेंगे तो ये आ रहा है। तो पहला पेयर क्या है 6, -2। तो अब सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे। सॉल्यूशन अगर हम देखते हैं, अगर हम सॉल्यूशन को अगर हम देखें तो अगर हम सॉल्यूशन देखें तो बिल्कुल इजी है, देखना, बिल्कुल माइंड को कंसंट्रेट रखना है। a डिवाइडेड बाई b दिया हुआ है, गिवन है कि a डिवाइडेड बाई a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू -3। तो ये रेशनल फॉर्म में, तो इसको भी हम रेशनल फॉर्म में बना लेंगे। ठीक है, तो a यहां पे अगर हल करते हैं तो a इंटू 1 इज इक्वल टू -3 इंटू b, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -3b। a b की वैल्यू अब हमें निकालना है, तो हम पेयर बनाना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर फर्स्ट पेयर देखेंगे, अगर फर्स्ट सॉल्यूशन करें तो हम b इज इक्वल टू, हम देखो दूसरा लेटर जो है -2 में है तो हमें माइनस में लेना पड़ेगा। अगर b इज इक्वल टू हम -1 स्टार्ट करेंगे तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू -3 इंटू -1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 3, ये कितनी वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 1 3। अगर ये पेयर देखें तो हमारा क्या आ जाएगा a इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू -1। इसी प्रकार सेकेंड अगर हम करें b इज इक्वल टू -2, ये ले चुका है तो b इज इक्वल टू हम करेंगे -3, तो b इज इक्वल टू -3 करेंगे तो a इज इक्वल टू -3 इंटू -3, तो यहाँ पे आ जाएगा -3 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंटू 3 9। तो पेयर क्या बनेगा हमारा 9 और -3। अगर इसी प्रकार तीसरा देखें b इज इक्वल टू -4, b इज इक्वल टू -4 जो आ रहा है उसको हम बॉक्स में कर देते हैं। b इज इक्वल टू -4, तो जब b इज इक्वल टू -4 करोगे आप, b इज इक्वल टू -4 करोगे तो a की वैल्यू बताओ जरा जल्दी, a की वैल्यू क्या होगी, तो a इज इक्वल टू -3 इंटू -4 इज इक्वल माइनस इंटू माइनस प्लस 12, यानी दिस पेयर विल बी द 12 -4। अगर फोर्थ देखें हम, b इज इक्वल टू क्या रखेंगे -5, तो a इज इक्वल टू -3 इंटू -5, तो 3 इंटू 5 या 15, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो जो सेकेंड फोर्थ पेयर बनेगा वो बनेगा 15 -5। अगर फिफ्थ को अगर हम देखें b इज इक्वल टू -6, तो a इज इक्वल टू -3 इंटू -6 इज इक्वल टू 18, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये जो पेयर बनेगा वो बनेगा 18 और -6 का। तो अगर 5 पेयर देखें, अगर यहाँ पे हम 5 पेयर देखें, 5 पेयर ऑफ इंटीजर देखें, 5 पेयर ऑफ इंटीजर लिख दो क्वेश्चन के अनुसार, बिल्कुल 5 इंटीजर ऑफ पेयर देखें तो 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा बताना जरा। पहला पेयर क्या है 3, -1, दूसरा पेयर क्या है, दूसरा पेयर का 9, दूसरा पेयर का बा 9, -3, तीसरा पेयर का बा 12 -4, चौथा पेयर का बा 15 -5, छठा पेयर का बा 18 -6। ठीक है, और दिस विल बी द आंसर। ये तुम्हारे क्या बन गए बेटा 5 पेयर, ये 5 पेयर बन गए। समझ में आओ तक ना, बिल्कुल।
ए बी ए बी ए बी, बिल्कुल बिल्कुल इजी वे में लेट करना पड़ेगा हमेशा, और बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट माइंड को रखना, बिल्कुल समझ में आएगा। प्रैक्टिस करना घर पे, क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ओके, चलो थैंक यू।